इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस की बात की जाए तो सबके पास एक ही जवाब होगा, लद्दाख की द्रास विलेज। पर इस साल 2025 में स्पीति की काजा डिस्ट्रिक्ट में उससे भी कम टेम्परेचर गया था। अगर मैं ये कहूँ तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको मेरी इस बात पे भी भरोसा हो जाएगा। ये बात है फेब 2025 की, जब मैं और प्रसाद भैया विंटर स्पीति को एक्सपीरियंस करने गए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। फाइनली वी डिड इट, यस, काजा पहुंच गए। काजा थोड़ा सा दूर है, स्पीति पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्पीति। मोस्ट चैलेंजिंग ट्रिप ऑफ माय लाइफ। काजा पहुंचते ही हमने अपना स्टे हिमालयन होम स्टे में लिया और अब कहानी शुरू होती है इसी होम स्टे से। देखा क्या? बर्फ है क्या? शॉर्टकट था यहाँ से। अच्छा था ना, इधर से नदी के वहां से पुल था। चलो कल पता चलेगा। ठीक, दरवाजा बंद करूं? ठीक है। ना मस्ती देखो से एकदम कॉजी। हाँ, बेसमेंट बिल्कुल ऐसी लग रहा है, बेसमेंट में है। वो अहमद भाई का है ना द्रास में। हाँ, बस एकदम नीचे जाना है, ग्राउंड बेसमेंट में। इधर आ जाओ आंटी। अच्छा इधर आओ। क्या कह रहे हो? आओ तुमको मड हाउस में ठहराता हूँ। ये मड हाउस ही है क्या? हाँ लोकल। ओह, तभी इसकी छत इतनी छोटी है ना। वाह, ये मेरा फाइंड है। अच्छा ढूंढा आपने। कितना कोजी कोजी है बिल्कुल। थोड़ा ठंड भी कम लग रहा है अंदर। हाँ, अंदर बिल्कुल ठंड भी ऐसे कम लग रहा है बाहर के कंपैरेटिवली। ये बहुत, ये इतनी ही रूफ है। द्रास का जो है ना अहमद भाई का। अच्छा, ये आपने कपड़ा है ये? इसके ऊपर पूरा मड है, वुडन और फिर मड। वाह। विंटर सीजन में बर्फ की चादर में लिपटा हुआ इस होमस्टे को चलाती है एक सिंगल मदर, जिनके बच्चे यहाँ से दूसरी जगह पे पढ़ाई करते हैं। और इस सीजन हमने यहाँ पे 6 डेज स्पेंड किए। पर यहाँ के 6 डेज और हमारी सिटी के 6 डेज में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम जब इस होमस्टे में आए थे तो लकीली हमें किचन के ऊपर वाला रूम मिला, जो इस होमस्टे का सबसे बेस्ट रूम है, क्योंकि इस मड हाउस की किचन में पूरा दिन लकड़ियां जलती रहती हैं और वहां से एक चिमनी ऊपर वाले रूम से होकर रूफ पे जाती है और उसी पाइप की वजह से ऊपर वाला रूम भी गर्म रहता है। लिटिल रूम, कॉजी रूम ऑफ मड। देख लेंगे अगर ज्यादा ठंड लगी। अच्छा, ये 2 पे इसको सेट कर सकते हैं ना? ठीक है। ये पूरा बेड इलेक्ट्रिक है। ये ठंडा है बट रूम गर्म है। हाँ, मिट्टी है, ठंडा है। मड हाउस देखना था हमें, हमने देख लिया काजा में पहुंचते ही। वेलकम टू मड हाउस, वेलकम टू स्पीति बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो मत भूलना आप बिल्कुल भी। और ये घर सच में ऐसा है कि आपका यहाँ पे बसने का मन करेगा। जैसे हमें ही ले लो, हम यहाँ 3-4 दिन के लिए आए थे, बट 6-7 दिन यहीं पे रहे, क्योंकि सबसे अच्छा था यहाँ का खाना। दीदी हमें रोज कुछ नया लोकल फूड टेस्ट कराती और हम मजे से खाते, क्योंकि वो इतना टेस्टी था कि हमारा पेट जरूर भर जाता था पर मन कभी भी नहीं भरता था। क्या ब्रेकफास्ट खाते हैं ना ये लोग, मस्त। सबसे यूनिक चीज इसमें ये है कि इसके अंदर जो टेस्ट है वो टैंगी भी है, स्पाइसी भी है, थोड़ा सा क्रीमी भी है, बहुत अलग सा ही सारा टेक्सचर है। मतलब बहुत टेस्टी लग रहा है वो, जैसी वो जा रहा है ना टेस्ट बड्स से, जैसी वो टच हो रहा है, बस वहां से फिर एक ही आवाज निकल रही है, हाँ मजा आ गया। टेस्ट बन रहा है घर के मक्खन से, साथ में ये वाह। ये सब्जी किसका है? ये बैंगन है। वाव, ओके भाई बैंगन मिल रहे हैं। और ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हो? ये वाला? हाँ? यही सूंग है। मैं एक मिनट उठाओ।
लो हाँ ओ स्टीम में पकता है ये। ओह ओके ओके। अच्छा, इसी सब्जी पकाते हो तो बैंगन की सब्जी पे ही? जो स्टीम होता है सब बैंगन सब्जी का उसी के ऊपर। अच्छा, इसको बोलते हैं सूंग। सूंग, ये बैंगन की सब्जी को सूंग के बनता है, इसलिए इसका नाम सूंग है। वेलकम टू काजा स्पीति वैली। फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतजार था। और मेरे हाथ में ये ट्रिमर क्यों है ये मैं आपको स्पेशली पहले बताना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम -16 डिग्री में फुल स्नो कैप माउंटेन्स के आगे आज अपना सलून खोलने वाला हूँ और अपनी बियर्ड कट करने वाला हूँ। वाह, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मजा आने वाला है। लेट्स डू इट नाउ, लेट्स डू इट। कैसा लगा आपको कल्लू नाई से मिलके? मजा आया? विंटर सीजन में इस विलेज का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है, अगर आप वॉक करते करते पूरी विलेज और नियर बाय काजा मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि काजा मोनेस्ट्री यहाँ से इतना पास है कि आप पैदल चल के आप इजीली जा सकते हो। मोनेस्ट्रीज विजिट करने का एक सबसे बेस्ट रीजन होता है ये जो फ्लैग लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। My God, this is so beautiful. Finally, we did it. Yes. सबसे ज्यादा खूबसूरत पता है यहाँ पे क्या लग रहा है? ऊपर जो आप माउंटेन्स देख रहे हो उसके ऊपर जो ऐसे ऐसे ना स्नो ना लाइन से है, कुछ ना लाइनिंग पूरी बनी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो यहाँ पे जो अलग अलग कलर मल्टी कलर के जो फ्लैग्स होते हैं, बुद्धिज्म के जो फ्लैग्स होते हैं, ये इस स्नो कैप माउंटेन्स को अलग ही खूबसूरती की तरफ ले जाते हैं। मतलब कि इनसे ना एक तो इतना पीछे पूरा बैकग्राउंड पूरा व्हाइट और आगे अलग अलग रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट अलग अलग कलर के ये फ्लैग बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। और बहुत ही एक ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। बाकी बस थोड़ी सी प्यास लग रही है और पानी नहीं है हमारे पास। और काजा मोनेस्ट्री की सबसे खास बात है कि उसकी टॉप से पूरी काजा विलेज का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है। वाओ, ये तो पूरे पैडी फील्ड्स हैं। इस छत पे देखो, पूरी छत ही वाइट है, बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। वो लिखा हुआ आई लव स्पीति, देखा सेंटर वाले स्तूपा के आगे छोटा सा, देखा कि सेंटर में। बुद्धा का व्यू तो वहां से आएगा। यहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं, लाइक की मोनेस्ट्री, धनकर, टाबो और मतलब दुनिया भर की मोनेस्ट्रीज है। यहाँ पे ज्यादातर बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। जिस होम स्टे में हम रहते हैं वो भी पूरा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे पीछे ये हॉस्टल है और यहाँ पे कुछ मॉन्क्स रहते हैं, और उसके जस्ट पीछे जो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में अगर दिख रहा है इस साइड मेरे, तो वो है काजा मोनेस्ट्री। और विंटर्स में एक चीज़ का ध्यान रखना, हम अभी बाइक रेंट करने के लिए गए थे, पर यहाँ पे अभी कोई भी बाइक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली सब कुछ बंद है। आपको पता है ऐसी हार्श कंडीशन में टॉयलेट यूज़ करना, पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो हर चीज़ का बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि मेहनत लगती है एक होम स्टे चलाने में, तो होम स्टे भी बहुत कम चल रहे हैं, होटल्स भी बहुत कम चल रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। जब भी आप मोनेस्ट्री में विजिट करेंगे तो मैंने बहुत बार एक चीज़ नोटिस करी है, आपको बाहर ऐसे बच्चे खेलते हुए देखेंगे, ये कुछ बच्चे और ये एक छोटे मॉन्क्स हैं, और जो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं यहीं पे इनकी स्टडी होती है, यहीं पे इनकी सारी चीज़ें पढ़ाई होती है। आसपास की विलेजेस से यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ में आते हैं, स्कूलिंग वगैरह सब करते हैं, एक तरह से इनका हॉस्टल होता है। और जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, इनके बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं हमारे, उस तरीके से इनका ये स्कूल्स है जहाँ पे इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, इनको पढ़ाया जाता है, इनको बुद्धिज़्म, इनको मेडिटेशन और जितना भी टेक्स्ट बुक्स है, सारी चीज़ें एकेडमिक सारी चीज़ें इनको यहीं पर पढ़ाया जाता है। और उसके बाद जब मतलब कि थोड़ा सा हायर स्टडीज़ भी होते हैं तो ये शायद बाहर भी जाते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं थोड़ा चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह साइड, दूसरी जगह पे वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और अभी यहाँ का एल्टीट्यूड 11,900 समथिंग है। सो इसी वजह से थोड़ा सा सांस लेने में भी ना थोड़ा सा दिक्कत होती है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। ये जो मोनेस्ट्री जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बनी थी 2009 में और बहुत सुंदर लग रही है। इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, मतलब मोनेस्ट्रीज़ का जो इनकी जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सुंदर होती है, वेल प्लान्ड, वेल डिजाइन। अब एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि अच्छी चीजें बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलती। ठीक उसी तरह उतनी ही हार्ड यहाँ के लोगों की लाइफ भी है। ये हमें तब पता चला जब दीदी ने हमें डेली नहाने के लिए मना किया, क्योंकि इतना नेगेटिव टेम्परेचर में पाइपलाइंस फ्रीज हो जाती हैं, तो रिवर से पानी या तो खुद लाना पड़ता है या फिर पैसे देके मंगाना पड़ता है। इसलिए हमें रोज लिमिटेड पानी मिलता था, वॉशरूम यूज करने के लिए भी और नहाने के लिए भी। पर सच बताऊं तो पानी की इम्पोर्टेंस यहाँ आके फील हुई। ये है एक्चुअल लाइफ नेगेटिव टेम्परेचर में मिलता हूँ नहाने के बाद। और उसके बाद एक दिन मैं नहाता था और एक दिन प्रसाद भैया। ये तो चलो उतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि इससे भी मुश्किल एक और चीज थी। पहाड़ों में मुझे स्नोफॉल बहुत पसंद है, पर मुझे नहीं पता था जिस चीज के लिए मैं इतना प्रे कर रहा हूँ वो यहाँ के लोगों के लिए मेन टेंशन का रीजन है। आज काफी दिनों बाद काजा में स्नोफॉल होने लगी है। कल पूरा दिन और पूरी रात स्नोफॉल होने के बाद आज सुबह दीदी बहुत परेशान थी, क्योंकि जब इतनी स्नोफॉल होती है तो सारे घरों की रूफ पे स्नो स्टोर हो जाती है, जिससे अगर नहीं हटाया गया तो वो मेल्ट होके घर की वॉल्स और रूफ को खराब कर देती है। क्योंकि यहाँ के मोस्टली घर मड के बने हैं, तो स्नोफॉल के अगले ही दिन यहाँ सब लोगों को अपनी रूफ क्लीन करनी पड़ती है। और रूफ को क्लीन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, वो भी स्पेशली सिंगल पर्सन के लिए। और जैसे ही हमें दीदी से ये पता चला तो हमने भी दीदी की थोड़ी हेल्प कर दी स्नो हटाने में। स्नोफॉल गिरने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है ना, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लोकल्स। जहाँ पे स्नो गिरती है तो उसके बाद मेहनत 10 गुना करनी पड़ती है उसको हटाने में। अब करते हैं इस वीडियो की सबसे मेन बात। ये बात है 19 Feb 2025 की, जब हम काजा में थे और उस दिन काजा का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। और उसी सेम टाइम पे मैंने द्रास विलेज का टेम्परेचर भी चेक करा, वहाँ पे टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस था। तो कह सकते हैं मे बी एक सिंगल डे के लिए हम इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट विलेज में थे। अब मैं यहाँ पे विलेज वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस सियाचिन है, बट विलेज एज यू नो द्रास इन लद्दाख। और अब मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। एक प्रॉमिस करो खुद से कि अब आप नेक्स्ट टाइम जहाँ भी जाओगे, प्लीज़ जितना भी आपका कूड़ा कचरा होगा वो या तो अपने साथ वापस लाओ और या वहाँ पे किसी भी डस्टबिन में थ्रो करो। उसको कभी भी बाहर ऐसे कहीं भी मत फेंको प्लीज़, क्योंकि अभी तक आपने इस वीडियो में इस जगह की इतनी खूबसूरती देखी होगी,
अब मैं आपको इस जगह की रियलिटी भी दिखाना चाहता हूँ। गर्व मुझे इस देश का